शुरुआत करने से पहले हम सही भक्तों से एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा आज देर हो गई हमें यहाँ पे आने में। एक दूसरा क्लास चल रहा था, वो एंड होते होते इसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हुआ। और सही भक्तों से कृपा चाहते हैं कि बहुत अच्छा ये जो श्रृंखला चल रहा है, भगवान हम्बल बन रहे हैं यहाँ। भगवान हम्बल बनते हैं मेरे पास, ये है इसके वजह से। जैसे भक्त हम्बल, क्या हमारे भक्त भी हम्बल होते हैं? कुछ भी आता है तो बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। कुछ हमारे पास अगर कभी कुछ फेम आता है, कभी हमारे पास कुछ हमारा गुणगान होता है, तो हम यही कहते हैं। जैसे हमारे मूर्ति प्रभु हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी ग्रुप के डिवोटीज हैं, तो हम लोग मंथली बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे इस मंथ में अभी मई मंथ चल रहा है, तो अप्रैल में जिन भक्तों का या फिर मई में जिन भक्तों का बर्थडे है, तो हम उनका बर्थडे मनाते हैं साथ में। 3-4 भक्त हो जाते हैं, 4-5 भक्त हो जाते हैं, केक कटिंग करते हैं और फिर गुणगान करते हैं भक्तों का। ये भक्त में ये गुण है, ऐसा है। गुणगान भक्तों का करना। जब हम किसी कोई अनम्यूट पे है, विनी माता जी प्लीज म्यूट कर देते हैं। तो भक्तों का गुणगान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों का और भगवान का गुणगान करना हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम किसी भी चीज पे मेडिटेट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो गुण अपने अंदर आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली रियलाइज किया है मैंने कि अगर आप कुछ अगर नेगेटिव चीज हो, कोई अगर भक्त है और कोई अगर नॉन डिवोटी भी है, ठीक है, आप कहीं कंपनी कर रहे हैं, हम अपने रिलेटिव में रह रहे हैं, हम देखते हैं कि अगर किसी के नेगेटिव क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, अरे ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा रहते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं वो गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। हम भी, कोई बोलता है अरे बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, हम खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई बोलता है अरे ये बहुत इरिटेट करता है, हम खुद इरिटेट करने लगते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मन बुद्धि है, वो हम कहाँ निकाल रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और उसने जहां जहां जैसा जैसा किया होगा उस पर मेडिटेट करते हैं। जैसे हमने सुना हुआ है भागवत कक्षा में कि अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हम भगवान के गुणों के बारे में सुनेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण होगा, हम भक्ति में आगे बढ़े। उसी प्रकार से अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सुनते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव मेडिटेशन या खुद भी सोचते हैं, सिर्फ सोचते भी हैं, तो वो गुण ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। अगर कोई अथॉरिटी है, कोई मैनेजर है, तो बात अलग है। जैसे अभी यहाँ पे असुभा माता जी हैं जो होस्ट कर रहे हैं, तो अभी किसी ने अनम्यूट कर दिया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो बोलेंगे अरे माता जी आपने अनम्यूट कर दी, ठीक है, वो बोलना सही है क्योंकि शी इज अथॉरिटी। बट बाकी भक्तों को ये नहीं कि अरे देखो म्यूट अनम्यूट कर दिया, इतना नहीं समझता है। क्लास चल रहा है, भागवतम चल रहा है, अनम्यूट कर दिया। हाँ, कोई बात है ऐसे? कैसी माता जी नहीं, बाकी भक्तों को ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये हमारा कार्य नहीं। अरे गलती हो गया उनसे, वो हो गया। अथॉरिटी जो है वो देखेगी, उसके अंदर बाकी लोग को मेंटेन करना क्योंकि वहां पे भगवान शक्ति दी है, भगवान और भक्तों द्वारा निर्धारित वो पोजीशन मिला है, तो वो जो भी होगा भगवान और भक्त देखेंगे। तो हमें ज्यादा नेगेटिव पे फोकस नहीं करना चाहिए। क्या होता है, नहीं तो हमारे अंदर वो गुण डेवलप हो जाते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी, हमें पॉजिटिव अच्छे गुणों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, देखो ये भक्त कितना अच्छा क्लास होस्ट करते हैं, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ये जो अभी हम लोग मेला करते हैं, गोरेगांव फेस्टिवल मेला, वहां पे मैं जब लास्ट टाइम आया था, तो एक माता जी पूरा पेंटिंग कर दे सारे के ऊपर। तो मेरी सिस्टर भी आई थी, वो जो पहली नए नए भक्ति में जुड़ी थी, तो उसको भी ऐसा पेंटिंग किया था वो माता जी ने, उसको काफी अच्छा लगा था। अभी भी वो दिखाते, भैया देखो पेंटिंग हमारे किया था। ये अच्छा गुण है कि भक्तों के उसके ऊपर। फिर प्रसादम का मैनेजमेंट देखो कितना अच्छा हो जाता है। फिर वहाँ पे बुक स्टॉल लेफ्ट में लगा रहता है। फिर ड्रामा होता है, जैसे अभी माता जी के कृष्ण माता जी के पूरा आप लोग के ग्रुप ने मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के लिए इतना अच्छा ड्रामा किया, राइट। तो ये पॉजिटिव, इस पे फोकस करो। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे अंदर अच्छे गुण, ऐसे पॉजिटिव गुण डेवलप होना स्टार्ट हो। क्योंकि हम जन्म देखो, हमें सबका तो पता नहीं, हम अपना बता रहे हैं कि हम पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से यहाँ वहाँ कौन से जीव में थे, कौन से योनि में थे, वहां से क्या क्या एक्सपीरियंस लेते हुए आ रहे हैं, राइट। क्या क्या अंदर रखा है पता नहीं। और इसकी वजह से हमारे कुछ ऑलरेडी प्री संस्कार रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे पॉजिटिव संस्कार अपने बुद्धि में डालना चाहिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। जैसे भक्त अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान, अपने सीनियर डिवोटीज और भक्तों को गुणगान कर रहे हैं, वैसे भगवान अपना बोलते हैं कि ये जो जो भी मेरे पास है, जो भी कुछ है, ये मेरे भक्तों की वजह से है।
मेरी चरण धूलि किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे भक्तों की वजह से इंपॉर्टेंट। तो ये भगवान देखो यहाँ पे हम्बल पोजीशन ले रहे हैं, भगवान भी हम्बल बनते हैं देखिए। तो ये सीखना चाहिए हमें कि जो भी हमें कुछ भी आ रहा है उसका हम एक्चुअली वी आर नॉट द ओनर्स। अगर हम जप कर पा रहे हैं, जैसे एक भजन है, उसके अंदर कहते हैं अमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा अमी तो कंगाल, वी आर नथिंग, अमी कंगाल दाई तब पाछे पाछे, कि आप गुरुजी जो आप बोल रहे हैं, गुरुदेव आप जो बोल रहे हैं आपके पीछे बस फॉलो कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, हमारा कुछ नहीं है, दाई तब पाछे पाछे। हाँ, तुम्हें, हाँ, तुम्हें कृपा बिंदु दिया, कि आप हमें कृपा करिए, आपकी कृपा कटाक्ष से ही कुछ होगा, नहीं तो फिर हम तो क्या ही है इस जीवन में। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? भगवान और भक्तों के गुण पे मेडिटेट करना चाहिए, धीरे धीरे वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर आज का जो श्लोक है, वैसे हमने पिछले एक दो हफ्ते पहले क्लास लिया था, वहां पे तात्पर्य में अनुवाद में ये वर्णन था कि भगवान लक्ष्मी माता से अटैच नहीं रहते। फिर एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी क्यों अटैच नहीं रहते? तो उसका उत्तर देखो जो हमने वहां पे दिया था, वही उत्तर आज यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं कि भगवान के जो 6 गुण हैं, उसमें से एक, भगवान सब त्यागी है, सब त्यागी है, असीम त्यागी। तो भगवान किसी से अटैच नहीं रहते, उसका उत्तर है। बाकी यहाँ पे भगवान एक है, बता रहे हैं अनुवाद में प्रभुपाद जी कि भगवान अपने भक्तों के जो गुण हैं या फिर जो लीलाएं हैं उसको सुनने में और आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे हम भक्त हैं, राइट, हम भगवान की लीला सुनने में कितना आकृष्ट होते हैं। भगवान का कुछ लीला, गोवर्धन लीला बता दिया, माखन चोर का लीला बता दिया, अलग अलग लीला बता दिया, तो कितना आनंद आता है हमें। उसी प्रकार से भगवान को भक्तों का जब ऐसे गुणगान होता है ना, तो और आनंद आता है। तो इसीलिए देखिए भगवान भक्तों का भी गुणगान करना चाहिए हमें, लेकिन भगवान का भक्त समझ के गुणगान करना चाहिए। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी बैठे थे, तो उनके कुछ शिष्य, प्रभुपाद जी तो ऐसे बातचीत हुआ, तो शिष्य ऐसे बोले कि प्रभुपाद जी आप ही भगवान हैं। गुणगान करते करते प्रभुपाद जी यू आर ओनली लॉर्ड। प्रभुपाद जी बहुत भड़क गए। प्रभुपाद जी बोले नहीं, आई एम नॉट लॉर्ड, आई एम नॉट लॉर्ड, हमें वो नहीं चालू करना है। ये मायावाद फिलॉसफी कि भगवान बने। देखते हैं हम ऐसे बहुत संप्रदाय हैं जिनके गुरु ने कहा कि हमारे जो स्वामी जी हैं वो नारायण हैं। हम देखते हैं संप्रदाय है ऐसे कि वो संप्रदाय कहता है, उनके जो गुरुजन थे, गुरुजी थे, इनिशियली कहते थे कि जो हमारे स्वामी हैं वो नारायण है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारे स्वामी ही नारायण, हमारे जो गुरु हैं वही स्वामी वही नारायण है। धीरे धीरे वो पद प्रदर्शित हो गए धीरे धीरे। तो हमें ये नहीं डाउटेल, हमें चेंजेस नहीं लाने हैं अपने मनमानी। तो हमें ऐसे भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्तों का गुणगान सुनने में बहुत आकृष्ट रहते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती हैं तुलसी माता से। हाँ, कि जैसे हम भी भक्त लोग हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत होता है कि कोई अगर किसी महीने किसी मैराथन मंथ में ज्यादा गीता वितरण कर दिया कि अरे देखो इसने ज्यादा कर दिया। हाँ, ऐसे तो हम, दिस इज स्पिरिचुअल कंपटीशन हमारे भक्तों में, पर थोड़ा सा रहता है ना कि अरे देखो इतनी ज्यादा सेवा कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसी प्रकार से लक्ष्मी माता जी भी देखो तुलसी माता से आकृष्ट, अरे ईर्षा, दिस इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ईर्षा। इसको हम भौतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि देखो अरे भले ही भगवत धाम में है फिर से, लेकिन एक दूसरे से ईर्षा कर रहे हैं। दिस इज स्पिरिचुअल एनवी, सेवा करने में एनवी है। अल्टीमेटली क्या है? सेवा। यहाँ पे एनवी ये नहीं है कि मैं कितना आगे, ये नहीं है। हम जो ईर्षा करते हैं उसके अंदर ये होता है कि हमारा आचार्य सेवा दास का नाम ऊपर आना चाहिए, आचार्य सेवा दास ने ये किया। यहाँ पे जो हम करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए। वहां पे जो ईर्षा है भगवान की सेवा करने में ईर्षा है, कि भगवान की सेवा हम ज्यादा करना चाहते हैं, हम ज्यादा करना चाहते हैं, लड़ते हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे और भी सीनियर डिवोटीज लेक्चर्स बताते हैं कि उनके टाइम में लोग डिवोटीज फाइट कर लेते थे, कि नहीं हम किताब बांटेंगे। जैसे एक बार जुहू में 1980s की बात है, एक प्रभु जी मतलब महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन के दिन बता रहे थे, या फिर प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन के दिन, कि पहले बीबीटी में जैसे अभी बहुत सारे किताब हमें मिलते हैं वितरण करने के लिए, वैसे पहले में प्रिंटिंग, बीबीटी में प्रिंटिंग थोड़ा सा कम होता था, क्योंकि उस समय थोड़ा, जैसे अभी इतना अच्छा सिस्टम बनाया है भक्तों ने, बट जब उस समय नया नया था तो थोड़े बुक छपते थे और सारे भक्त ले आते थे, बांट देते थे, खत्म हो जाता था। तो फिर लड़ाई होती थी कि बीबीटी नहीं, हमको बुक चाहिए। ये मंदिर बोलते थे हमको बुक चाहिए, हमको बुक चाहिए, हमको बुक चाहिए। क्यों? भगवान की सेवा करने के लिए, अपना नहीं, अपना ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। उसी प्रकार से
यहाँ पे तुलसी महारानी का वर्णन है कि कैसे तुलसी माता भगवान के चरणों में ही रहती है और कहीं नहीं जाती, कहीं और नहीं जाती, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी जी हैं, कभी कभी उन्हें जाना पड़ता है। किस लिए जाना पड़ता है? कि उनके बहुत भक्त हैं। हाँ, लक्ष्मी जी घर आवे। हाँ, ऐसा भजन गाते हैं लोग। हाँ, कि लक्ष्मी जी आवे बाकी सब जावे। हाँ। ऐसा भजन गाते हैं। तो लक्ष्मी जी अब क्या करें, अब उनके भक्त बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो अब लक्ष्मी जी चली जाती हैं तो इससे एक सीख है हम भक्तों के लिए। हाँ, भगवान जैसे आप अगर शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे, शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक है, आश्लिषवा पाद रताम पिनस्तु माम अधर्शना मर्मम हताम करो तो वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनास्थस्तु से एव नास्मि। कि भगवान मैं हमेशा, आप जैसे भी चाहो, आप जैसे भी मुझे चाहो, आश्लिषवा कि आपको जैसे रखना है भगवान, मारो भी पीटो भी जैसे भी रखना है, लेकिन मैं आपके शरण में हमेशा रहना चाहता हूँ। हाँ, ब्रोक आप मेरे सामने नहीं आते भगवान, आप मेरा हृदय तोड़ देते हो। मैं जितना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते रहता हूँ, लेकिन भगवान आप दर्शन नहीं दे रहे हो आप मेरे को। भगवान आप नहीं कर रहे हो जो मैं चाहता हूँ। लेकिन आप भले ही नहीं मेरे सामने प्रेजेंट हो, मेरे को दर्शन मत दो, लेकिन मैं फिर भी आपकी ही भक्ति करूंगा। देखो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सीख दी है अपने टीचिंग्स में। साढ़े 8 ये 8 जो है शिक्षाष्टकम हमें याद होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे ऐसे मतलब फिलोसफिकली इतना अच्छा याद होना चाहिए, हमें समझ के याद रखना चाहिए, राइट। तो उसमें 8वें में बोल रहे हैं कि जैसे रखना है भगवान वैसे रखिए। तो ये गुण हमें सीखना चाहिए कि कैसे भी रखे भगवान। हाँ, कोई बोलेगा प्रभु जी, माता जी हम तो इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत दुख आ रहा है हमारे जीवन में। हमें दुख बहुत, हमारा दुख कम नहीं हो रहा है, हमें परेशानी नहीं हो रही है, मेरा जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, हमारा हमारा 1 BHK फ्लैट था। हम जब भक्ति में थे, भक्ति में नहीं थे तो हमारा 1 BHK फ्लैट था, बट अभी भक्ति में आ गए तो 2 BHK 3 BHK हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट, नहीं। अब लक्ष्मी जी भगवान, अब जैसे आप ही लोग लेक्चर में कहते हो प्रभु जी कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो बाय डिफॉल्ट लक्ष्मी जी आ जाएंगी। तो लक्ष्मी जी तो प्रभु जी दिख नहीं रहे कहीं कहीं पे भी, क्या हुआ? हाँ। हमारा 1 BHK का फ्लैट तो अभी 2 BHK हुआ नहीं प्रभु जी, तो 1 BHK ही चल रहा है, उसमें बहुत दुविधा चल रही है। 3 BHK हुआ नहीं प्रभु जी। अरे लेकिन ये जो भक्ति नहीं कर रहे ना प्रभु जी, इनका तो हो गया 3 BHK फ्लैट। हाँ? तो ये समझना चाहिए कि हमें भगवान से बिजनेस नहीं करना है, राइट। भगवान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो सरेंडर। भगवान की हम भक्ति कैसे कर रहे हैं कि भगवान आपको जैसे रखना है, वी आर योर सर्वेंट्स, कीप एज लाइक यू आर। बस ये कि हम भक्तों के संग में हमेशा रहे, आपका नाम लेते रहे। भगवान ऐसे भक्त, भगवान कभी अपने भक्तों को ऐसे अड़चन में नहीं डालेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था अर्जुनाचार्य का एग्जाम्पल, कैसे भगवान बोलते हैं कि मैं खुद आता हूं अपने भक्तों को देने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को ऐसे नहीं रखते, बट हम देख सीखने के लिए, जैसे हम अर्जुन और पांडवों का एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ पे सुखी है दिख रहा है आपको पूरे महाभारत में? कहीं पे दिखता है कि हाँ, हमेशा देखते हैं बचपन में थे तो पिताजी चले गए, फिर राज्य चला गया, मारने मारने पे अलग अलग प्रकार का विष मिल रहा है, फिर दावा अग्नि में लगा दिया, आग लगा दिया, फिर बाद में वनवास भेज दिया, फिर जब आए तो कुछ और कर दिया, फिर हमारे वाइफ का पूरा हालत बिगाड़ दिया, फिर महाभारत में हमारे पुत्रों का निधन कर दिया, सब कर दिया, राइट। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब पांडव दुखी है, लेकिन फिर भी कहाँ है? भगवान के शरणागत, भगवान के चरणों में। तो हमें ये सीखना चाहिए कि ये धीरे धीरे, बहुत हार्ड है डाइजेस्ट करना। जैसे कोई 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 कंपनी में कार्य करता है, उसको अगर दुख मिलता है, उसको लगता है बड़ा तकलीफ है, हाँ, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है, कुछ भी प्रोसेस नहीं है, तो क्या करता है? कंपनी छोड़ देता है, राइट। लेकिन वो हम भौतिक कार्य देखते हैं, यहाँ पे भगवान के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भगवान के शरणागत हैं, जैसे रखना चाहें भगवान की इच्छा। भगवान वैसे अपने भक्तों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं देते, बट हमें समझना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग से हमें रहना चाहिए कि अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, राइट, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों में बहुत ज्यादा दुख था, बहुत दुख था, बट भगवान ने लंच मात्र से, छोटा जैसे एक्सीडेंट होने वाला था, हल्का सा हाथ में खरोच आ गया, वैसे हो गया। और जब सुख आ रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान हमारे पे बहुत कृपालु है,
तो ये अंडरस्टैंडिंग से हमें बिल्ड होना चाहिए। और प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में अनुवाद में कह रहे हैं कि भले ही भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और वैष्णवों की वजह से मैं ऐसा हूँ, ये इसलिए स्थापित करने के लिए कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण और वैष्णव को क्या कहते हैं बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनके प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज से बहुत बचना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाथी मथा, कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये हमारा भक्ति का खेत है, राइट, स्क्वायर में हमारा भक्ति का खेत है, लेकिन ये अपराध जो चीज है ना, ये हाथी वाला काम करता है। हाथी मतलब ये क्या करेगा कि हमारा जो खेत है, खेत को आके नष्ट कर देगा। भक्ति का जो खेत या फिर जो बीज हम बोए हैं उसको और फलित होने के लिए ये क्या होगा, धीरे धीरे ये डिस्टर्ब हो जाएगा, हम भक्ति आगे नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सब फैक्टर्स को अपने लाइफ में उतारें और फॉलो करें। आज श्रीपद रामानंद राय, उनका क्या कहते हैं आविर्भाव दिवस है, तो थोड़ा सा रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट क्या है, आप बताइए सबसे टॉप मोस्ट क्या है, व्हाट इज द टॉप मोस्ट। बोले टॉप मोस्ट ये है कि भगवान कृष्ण की भक्ति, ये टॉप मोस्ट है। अलग अलग सब बोलते ना, अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग धर्म पूछते हैं, कई धर्म के अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, किसको फॉलो करना चाहिए। बोलते हैं कि अलग अलग प्रकारों के धर्म में से जो कृष्ण धर्म या फिर जो कृष्ण भक्त है, ही इज द टॉप मोस्ट धार्मिक, वो टॉप मोस्ट धर्म है कि हमें कृष्ण भक्ति करना है। फिर बोलते हैं कि कलयुग में बहुत प्रकार के नाम है, उसमें से टॉप मोस्ट क्या है। बोले कलयुग में बहुत प्रकार के नाम है, उसमें से टॉप मोस्ट भगवान कृष्ण का नाम है, और भगवान कृष्ण का नाम का स्मरण करना, महामंत्र को रिसाइट करना, ये टॉप मोस्ट है। तो आज ऐसे शुद्ध भक्तों का दिन है, तो हमें ऐसे मेडिटेट करना चाहिए इनके टीचिंग्स पे, जो कि क्या हो सके कि हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकें। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ मेडिटेट कर रहे हैं, किस चीज पे कर रहे हैं, जिस चीज पे हमारा मेडिटेशन जाएगा वैसा ही हमारे जीवन में होगा। अगर हम मेडिटेट करते हैं कि हमें भक्ति नहीं करनी है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे एथिस्ट हैं, चाहते हैं भक्ति ना करें, भक्ति नहीं करना चाहते, तो भगवान वैसे ही फैसिलिटी दे देते हैं उनको ऐसे लोग के आसपास कर देंगे जो भक्ति नहीं करना चाहते, और उसको भड़काएगा कि हाँ अरे कि भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, भगवान ऐसे हैं, भगवान है ही नहीं, कहाँ है, तो ऐसे लोग का संग दे देंगे भगवान उसको। लेकिन जिसको भगवान के बारे में जानना है, जैसे हम सारे भक्त यहाँ पे 30 लोग जो बैठे हुए हैं, सब लोग का कहीं ना कहीं इच्छा हुआ था, हम जब भक्ति में आए थे, हम मेडिटेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हल्का सा एक सटल डिजायर था कि भगवान के बारे में जानना है, हल्की सी एक रुचि थी, बस डिजायर था, बस वो डिजायर क्या हो गया, देखो फलित हो गया। अब कितने सारे भक्त यहाँ पे दीक्षित भक्त हैं, धीरे धीरे दीक्षा के लिए और इंस्पायर कर रहे हैं, सेवा के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तो देखिए एक छोटी सी डिजायर थी और हम कहाँ पे आ गए। तो हमें वही क्या करना है कि बस वही छोटी सी डिजायर को कंटिन्यू करना है, मेडिटेट करना है उसी के ऊपर धीरे धीरे दिन में, कि हम भक्ति में कितना प्रगति किए हैं, अभी तक हम क्या थे, किधर हैं। धीरे धीरे अपने आप को नापना चाहिए कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर कहीं ना तब तो जाके हम जब कहीं ऑफिस में होते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट नापा जाता है, राइट, कि हम कितना परफॉर्मेंस किए हैं, तो आपका ईयरली इंक्रीमेंट होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें अपना जो बोलते ना परफॉर्मेंस है, कि हम भक्ति में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे चैंटिंग कर रहे हैं, कैसा सेवा कर रहे हैं, कितने क्लास में हम एंथुसियास्टिक हो रहे हैं सुनने के लिए, कितना प्रचार में एंथुसियास्टिक हो रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस है नापने का। ये बोलते हैं ना कि ऐसे हम नाप सकते हैं हम अपने भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे मेडिटेट करना, जैसे भगवान यहाँ पे स्वयं हमें सिखा रहे हैं कि कैसे वो कुछ भी है, वो क्या कह रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं भगवान आत्मा राम है। भगवान जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान को लक्ष्मी जी से अटैच होने की जरूरत नहीं है, भगवान अनंत लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए भगवान लक्ष्मी जी से अटैच नहीं है। लेकिन भगवान भक्त जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते, भक्त फ्री विल से आता है। अगर भक्ति करना है तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ, इट्स आर फ्री विल। जैसे अभी जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे फ्री विल से बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा रात में गर्मी होती है, ठीक है, जिसके घर में एसी है वो तो अलग बात है। अगर रात में गर्मी होती है, नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा ठंडा हवा चलता है, फ्रेशनेस लगता है, नींद अच्छी आती है।
तो कोई 8 से 9 बजे तक सो सकता था, लेकिन नहीं, आप भक्तों ने क्या चूज किया कि नहीं, हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, जो कि क्या होगा, हमारा भक्ति में प्रगति होगी। राइट, ये हमारा फ्री विल है कि हम क्या करना चाहते हैं। भगवान जबरदस्ती का भक्त नहीं चाहते। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान भावग्राही, भावग्राही जनार्दन, भगवान हमारे भाव को पकड़ते हैं, किस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हम चैंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले हम अपना जब ध्यान पूर्वक कंप्लीट करें और उसके बाद करें, तो आप देख सकते हैं कि वो सेवा में अब्जॉर्प्शन कितना अच्छा होगा। एक बार भक्ति प्रिय भागवत स्वामी महाराज आए थे अभी रिसेंटली यहाँ टेम्पल में, तो बता रहे थे कि पहले जब वो वृंदावन टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो बता रहे थे कि पहले जो पुजारी थे, वो पुजारी को क्या करते थे कि वो लोग पुजारी सुबह उठ के भगवान का मतलब मंगल आरती, फिर तुलसी आरती, वो सब हो जाता है, फिर पुजारी जाते हैं वहां पे और भगवान का क्लोथिंग, भगवान का जो नया श्रृंगार है उसको करते हैं। तो ऐसा चल रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया, महाराज ने थोड़ा वहां पे सिस्टम चेंज किया। उन्होंने बोला जो भी पुजारी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, वो एक दिन पहले, जिस दिन जैसे कल, आज सुबह का श्रृंगार करना है, तो कल रात में जल्दी सो जाए, 7:30 8 बजे सो जाए, 6 घंटा सो के सुबह 2 बजे उठ जाए, 2 बजे से 4 बजे तक मंगल आरती के पहले तक आप अपना चैंटिंग कंप्लीट करिए, डू योर चैंटिंग कंप्लीट। और उसके बाद क्या करिए कि आप मंगल आरती अटेंड करिए, उसके बाद आप भगवान का श्रृंगार करिए। तो उन्होंने ऐसा किया एक बार, तो फिर फर्स्ट डे एक बार जो प्रभुपाद जी के शिष्य इंद्र प्रभु, वो कहते हैं कि वो गए दर्शन करने के लिए भगवान का, और जब देखे दर्शन तो बहुत ही एकदम एंथुजियास्टिक हो गए, बोले अरे ये क्या हो गया, ये नया दर्शन कुछ दिख रहा है। तो वो पुजारी जो वहां पे खड़े होते हैं ना, उनको बुलाया, बोले इधर आओ, और थोड़ा इंद्र प्रभु थोड़ा सा, आई डोंट नो आपको पता हो, थोड़ा सा एग्रेसिव में बात करते थे, बोले हु डिड दिस ड्रेस, हु डिड दिस ड्रेस, किसने ड्रेसिंग किया। तो वो पुजारी तो घबरा गए, बोले अरे कुछ गलत कर दिया क्या, गड़बड़ हो गया क्या। तो बोले प्रभु आई हैव नॉट डन दिस, मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया। बोले कॉल हिम, कॉल हिम। बोले ये क्या किया, बोले ड्रेसिंग किया है प्रभु जी। तो फिर उनको बाद में मालूम पड़ा जाके कि भक्ति वेद भागवत महाराज ने उनको बताया कि हमने ये प्रोसेस, ये सिस्टम सेट किया है। तो वही बोलते हैं कि अंदर को बताए थे कि यही ड्रेस मैंने पिछले एकादशी को देखा था भगवान ने पहना था, और ये ड्रेस मैंने अभी देखा पहने हुए, काफी डिफरेंस लग रहा है। तो जब हम चैंटिंग, अपना भक्ति, अपना साधना अच्छे से करके चलते हैं, तो सेवा में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। सेवा करने का महत्व बोलते ना कि हम कर लिए चैंटिंग, अब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा भगवान की सेवा करने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये एब्जॉर्प्शन, ये मेडिटेशन अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करें, भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति। क्या होगा धीरे धीरे ऐसा मेडिटेशन, कि हम अपना ध्यान, बकु ध्यानम, जैसे बकु का ध्यान होता है ना, 5, जैसे चाणक्य पति बताते हैं, जो स्टूडेंट होता है उनके 5 लक्षण होते हैं, काक चेष्ट बकु ध्यान। तो बकु ध्यानम क्या जैसा होना चाहिए, कैसे वो ध्यान में रहता है, ऐसा लगेगा एकदम ध्यान में बैठा है, पर ध्यान किसका कर रहा है, वो देख रहा है कैसे कोई मछली या फिर कुछ आए उसके पास, तो धप से मुंह मार लेता है। उसी प्रकार से ऐसा ध्यान हमें भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियस जर्नी में करना चाहिए। तो हमने देखा कैसे भगवान यहाँ पे एक हम्बल पोजीशन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान मैं जो कुछ भी हूँ वैष्णव और ब्राह्मणों के द्वारा हूँ, मेरे भक्तों के द्वारा हूँ। दूसरा कि हमने देखा कि कैसे हमें भक्तों के गुण के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए भक्तों को। भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा भक्ति में उन्नति होता है। कैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि तुलसी माता और लक्ष्मी माता जी कैसे कैसे लक्ष्मी माता तुलसी माता के सेवा से ईर्षा करती है, वो स्पिरिचुअल एनवी है। ऐसे इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए भगवान के दिव्य गुणों पे, लीलाओं पे, तब हम भक्ति में प्रगति करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कि हम मेडिटेशन कहाँ कर रहे हैं, हमारा मेडिटेशन क्या है। और ये एक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जैसे तुलसी माता है वैसे ही हमें भगवान के चरणों में हमेशा लगे रहना। ये नहीं कि कभी माया के पास, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी वो सीसॉ वाला होता है ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, ऐसा नहीं करना है हमें भक्ति। हमें निष्ठ, डिटरमिन, उत्साह, निश्चय, धैर्य, निश्चय के साथ। लेकिन क्योंकि हम अभी इनिशियल फेज में हैं, अभी हम
साधक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होता है, समझते हैं, भगवान समझते हैं, बट हमें क्या करना चाहिए कि होता है कभी अप डाउन चलते रहता है भक्ति में, कोई दुविधा नहीं, राइट। बट क्या करना है कि वो कंटिन्यू नहीं करना है, धीरे धीरे हमें भगवान के चरणों में और कैसे आकर्षित हो सके, भगवान की लीलाओं से, भक्ति में कैसे हम और डिटरमिन्ड हो सके, उस चीज का प्रयास करना चाहिए। तब जाके कहीं हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन जो मिला है, उसका सही उपयोग हो पाए। और इसी जन्म में अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रभुपाद जी कहे हैं, इफ यू प्रैक्टिस नाइसली यू विल गो होम बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ इटसेल्फ। इसी जन्म में हम चले जाएंगे। और हमें प्रैक्टिस भी ऐसे करना चाहिए। जैसे एक बार किसी ने कहा, प्रभुपाद जी कितना जन्म लगेगा हमें भगवत धाम जाने के लिए, हाउ मेनी लाइफ इट विल टेक टू गो होम बैक टू गॉड। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू डोंट रीड माई बुक्स, आप मेरा किताब नहीं पढ़ते, नॉट सिंगल बर्थ, वन मूवमेंट, सिर्फ एक मूवमेंट चाहिए, सिर्फ वन मूवमेंट। अब हमें पता नहीं वो मूवमेंट क्या है, बिकॉज जब हमारा मृत्यु आ जाए वी डोंट नो, व्हेन आवर टाइमिंग इज एंडिंग वी डोंट नो। इसलिए हमें एवरी मूवमेंट कृष्ण कॉन्शियस रहना, एवरी मूवमेंट हमें कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि कब मूवमेंट आ जाए कि हमें शरीर छोड़ना पड़े, कब इसका अंत है हमें पता नहीं, राइट। तो हमें क्या करना है, एवरी मूवमेंट किसी ना किसी प्रकार से हमें भगवान कृष्ण की सेवा में रहना है, भगवान कृष्ण के मेडिटेशन में रहना है। ये हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारे, तब फिर कोई डर ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट होता है जो पढ़ता है, उसको कोई डर नहीं होता है, वो क्या डरता है, कुछ डर नहीं, बिंदास पेपर लिखने जाता है। लोग सोचते हैं कितना कैसे बिंदास। दो लोग होते हैं जो एग्जाम से पहले डरते नहीं, एग्जाम देते समय, एक जिसने पूरा पढ़ लिया है क्योंकि उसको बिल्कुल डर नहीं है, और एक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो बोलेगा अब मैं क्या करूं, फेल होना ही है, अब पढ़ के फायदा क्या। तो ये, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा स्टूडेंट बनना है कि हमें बिल्कुल डर नहीं है, हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं, क्योंकि हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय हमें क्या मिलने वाला है, भगवान कृष्ण ही मिलने वाला है। तो हमें ऐसे हर मोमेंट, एवरी मोमेंट वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस, ये सोच के हमें भक्ति में आगे। थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी थोड़ा सा फ्लो में अलग डायरेक्शन में ले आया, बट वो थॉट गया वैसा मैं। हरे कृष्णा।